नमस्कार मित्रों, मैं सचिन मित्रा एमएससी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे फिर से कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको क्या चाहिए। हम आपकी कमेंट ज़रूर देखेंगे, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आज हम चलते हैं। हमने आपको कुषाण राज्य पढ़ा चुके हैं, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं सीधा आपके उस राज्य में जो संगम काल कहा जाता है, इसे संगम काल कहा जाता है, दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक। अभी तो हम लोग पढ़ते रहे ऊपरी उत्तर भारत पढ़ते रहे, मध्य पढ़ते रहे, है ना। अब उसके बाद हम कहाँ पाए, दक्षिण भारत पे आ गए। तो दक्षिण भारत इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल जो चला है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें 3 लोग हुए हैं, चेर वंश और पांडव वंश, ठीक है, पांडव वंश। अब आपको मैप द्वारा समझाते हैं कि कौन कहाँ पे था। देखिए, अगर बात करें हम चेरों की, तो चेर आपके भारत नक्शे में यहाँ पे थे, ये थे चेर, और यहाँ पे थे आपके चोल, और यहाँ पे आपके थे कौन, पांडव, ठीक। हम बात करते हैं, ये यहाँ पे बीच में हमारी कौन सी है, ये हमारी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, ठीक है, ये हमारी कृष्णा नदी है। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं संगम काल से। आखिर से संगम काल क्यों कहा गया, इसे संगम काल क्यों कहा गया? प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा समितियां होती थीं। प्राचीन काल में कवियों द्वारा समय समय पर सभाओं का आयोजन होता था, तो उस समय जो सभाएं होती थी उन्हें ही संगम कहा जाता था। जैसे आप जानते हैं कि किसी चीज़ का संगम क्या होता है, जब कोई 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, जहाँ पर आकर, जैसे इलाहाबाद का संगम पड़ता है ना, तो वहाँ 3 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, तो अब वहाँ संगम कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या थी, 3 समितियों का संगम था, ठीक है, 3 सभाओं का संगम था, इसलिए संगम काल कहा गया है। आपको बताएंगे 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच 3 सभाओं का आयोजन किया गया था। इसी इतिहास में इसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। मदुरई कपाटपुरम में इन सभाओं का आयोजन किया जाता था। कहाँ पर किया था, मदुरई कपाटपुरम में, ठीक है, लक्ष्य निकाल दें। मदुरई कपाटपुरम में इसका आयोजन किया जाता था, ठीक। कपाटपुर, मदुरई कपाटपुर में क्या था। कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप भारत, जिसे तमिलकम कहा जाता था। कृष्णा नदी के जो हम बताए ना, कृष्णा नदी के सब तीनों थे, कृष्णा नदी के इधर थे दक्षिण में, तो कृष्णा नदी के दक्षिण में इसे क्या कहा जाता था, तमिलकम। आप याद रखेंगे। देखो, साउथ में तमिल भाषा बोली जाती है, तेलंगाना है ना, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसमें कैसी भाषा बोली, तमिल भाषा बोली जाती है, ठीक। ये 3 राज्यों में विभाजित था। कौन कौन, चेर चोल और पांड्य, ठीक। हम अब बात करते हैं सबसे पहले चेर राज्य की बात करते हैं। तो चेर वंश में पांडवों के उत्तर पश्चिम में, चेर वंश कहाँ था, चेर वंश जो था वो पांडव के उत्तर पश्चिम में था, तथा दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। ये कहाँ फैला था, दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। केरल का नाम पहले क्या था, चेरी था। जो केरल है ना, यहाँ पे केरल है, केरल राज्य जो यहाँ पर नक्शा में,
इसका नाम पहले क्या था? प्राचीन नाम, केरल का प्राचीन नाम क्या था? चेर था। ठीक है, क्या था? चेर था। इनका प्रतीक चिन्ह जरूर पूछा जाता है। प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह धनुष था। क्या था? धनुष। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष था। ठीक है। चेरों की प्रमुख घटना 150 में चोलों के विरुद्ध आक्रमण था। चेरों ने सब जो प्रमुख घटना है वो किसके खिलाफ है? चोलों के खिलाफ। ठीक है, 150 ईस्वी में, जिसमें चेरों ने चोलों के राजा करिकाल के पिता को मार डाला था। बदले में चोलों ने चेर के राजा को भी मार दिया था। बाद में दोनों राज्यों के बीच समझौता हो गया था। क्या हुआ कि जो चेर थे, चेरों की प्रमुख घटना 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध हुई थी, जिसमें चेरों ने चोलों के राजा करिकाल, चोलों के राजा कौन थे? करिकाल, जिसको मार दिया था। जिसके बदले में चोलों ने चेर के राजा को मार दिया था। ठीक है, अब आपस में एक दूसरे को मार दिया था, फिर इनको क्या हुआ? बीच में समझौता हो गया। अब इसका हम बात करेंगे और इम्पोर्टेंट कथन चेर विषय में, चेर के विषय में और इम्पोर्टेंट जैसे बात की जाए। चेर कवियों ने सेन गुट्टनवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे महान चेर राजा बताया था। तो महान, आपसे पूछा है कि चेर का महान राजा कौन था? चेर का महान राजा जिसका नाम क्या था? सेन गुट्टनवन। सेन गुट्टनवन ये चेर वंश का महान राजा था, जिसे लाल चेर के नाम से जानते थे। इसका नाम क्या था? लाल चेर भी कहते थे। लाल चेर। ठीक है, इसे लाल चेर के नाम से भी जानते थे। इसने सेन गुट्टन ने ही, लाल चेर ने ही कड़गी पूजा शुरुआत की थी। कड़गी पूजा में क्या होता है? स्त्री पूजा। स्त्री पूजा की शुरुआत किसने की थी? लाल चेर ने ही की थी। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि स्त्री पूजा शुरुआत किसने की थी? लाल चेर ने की थी। किसका राजा था? चेर वंश का। चेर वंश का एक प्रसिद्ध और राजा हुआ है जिसका नाम था आदगेमान। ये प्रसिद्ध राजा हुआ, क्यों हुआ है बताते हैं। चेर वंश का एक महान राजा हुआ है, प्रमुख राजा, क्या नाम था? आदिगेमान। ये क्यों प्रसिद्ध था? ये इसलिए प्रसिद्ध था, गन्ने की खेती की शुरुआत इसी ने की थी। शुरुआत इसी ने की थी। ठीक है, किसने? आदगेमान ने। दूसरी शताब्दी के बाद चेर शक्ति खत्म हो गई थी। 100 के बाद 150 के बाद ये दूसरी शताब्दी में पहुंचे तो क्या हुआ? इनका समापन हो गया। उसके बाद कौन आए? चोल साम्राज्य। अब हम जानते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य ये क्या था? दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल जो वंश था सबसे प्रसिद्ध वंश था। इतिहास दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। इसका इतिहास कहाँ मिलता है? दूसरी और तीसरी शताब्दी में, मतलब 200 से 300 के बीच में मिलता है। पांडवों की शक्ति के कारण इसका पतन हो गया था। पांडव की शक्ति, इसने इसका समापन किया। पांडव शक्ति से कारण समापन हो गया था। लेकिन 9वीं शताब्दी में विद्यालय के समय में इनका उदय हुआ था। जिस समय इनका राजा कौन था? विद्यालय था। उस समय इनका फिर से उदय हुआ था, वो आपको पढ़ाएंगे बाद में। ठीक है। चोलों ने मंतूर
उरेयूर और तंजापुर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? चोलों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? मंतूर को। किसे? इनकी राजधानी मंतूर, उदयपुर, उरेयूर और तंजापुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। चोलों का प्रतीक चिन्ह, आपको प्रतीक चिन्ह पूछा है इसका। प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। इनका प्रतीक चिन्ह था आपका बाघ। क्या था? बाघ। इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक। चोल राज्य को ही करोमंडल भी नाम से जाना था। जो चोलों का राजा था, चोल राज्य था, इसको एक नाम और जानते थे। इसका नाम क्या था? करोमंडल। क्या था? करोमंडल नाम से भी जानते थे। चोल साम्राज्य तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल राजवंश में 2 राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। चोल राज्य में 2 राजा हुए हैं जो सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। कौन से? चोल साम्राज्य में क्या नाम था उनका? एक थे करिकाल, एक और दूसरे थे एलारा। करिकाल और एलारा। ठीक। करिकाल ने क्या था? इस चोल सरकार ने ही श्रीलंका को विजित कर इस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। किसने? करिकाल ने श्रीलंका को जीता था, उस पर 50 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। करिकाल कौन था? करिकाल चोलों का पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसने श्रीलंका को इसने क्या किया? श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया था। जो करिकाल था, इसने श्रीलंका से 12,000 बंदी को कहाँ से लाया था? श्रीलंका से बना के लाया था। कहाँ लाया था? भारत में। ठीक है। और कावेरी नदी किनारे 160 किलो बांध का निर्माण कराया था इसने। इन्हीं बंदियों से कावेरी नदी के किनारे एक बांध बनवाया था। ठीक। एक बांध बनवाया था। प्रसिद्ध फुहार बंदरगाह कावेरीपत्तनम निर्माण इसी कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। इसके कार्यकाल हुआ था क्या? फुहार बंदरगाह का निर्माण इसने ही कराया था। बंदरगाह। ठीक। इसी कार्यकाल में निर्माण हुआ था करिकाल के, और इसी ने करवाया था। अब हम आते हैं किस पे? पांडव साम्राज्य। ठीक है। पांड्य साम्राज्य। पांड्य साम्राज्य बात करें तो पांड्य साम्राज्य जो था, ये जो साम्राज्य था वो औरतों के हाथों में था, स्त्रियों के हाथ में था। इस राज्य को सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है किसने? मेगास्थनीज में। जिसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज की बुक में जिसके लेखक इसमें इन लोगों की कौन सी किताब लिखी? इंडिका में इसका हमें मिलता है। इसका जो शासनकाल था किसके हाथ में था? इसका पूरा शासनकाल था स्त्रियों के हाथ में। स्त्रियों के हाथ में था। ठीक। मदुराई इसकी राजधानी थी। इसकी राजधानी का नाम क्या था? मदुराई। राजधानी कौन थी? मदुराई। नाम समझ लीजिए आप, देखो नाम के साथ कितना अच्छा रखा।
मदुराई। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह भी आप बता देंगे, क्यों कि ये औरतों के हाथ में था ये, तो प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली। ठीक है, प्रतीक चिन्ह भी था मछली। यह राज मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अब औरतें हैं तो मोती जरूर होगा, तो ये मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नेडियोन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो था वो कौन था? नेडियोन। नेडियोन ये कौन था? प्रसिद्ध शासक। प्रसिद्ध शासक, ठीक है। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। किसने? नेडियोन ने ही समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। शुरुआत की थी, ठीक है। जो आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांडवों की शक्तियां क्षीण हो गई थी। पांडव क्या हुए? 5वीं शताब्दी के बाद इनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी और इनका समापन हो गया था। ठीक है, अब हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे इनसे आगे जो होगा 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, जिसमें चोल वंश द्वारा आगमन होगा 9वीं शताब्दी में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आपसे फिर से निवेदन है कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपको रोज़ नई वीडियो मिलेंगी और हर सब ज़्यादातर सब आप बताइए, हम सबकी वीडियो को आप बना के प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट बिना मैं अधूरा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।